कत्ल के बाद बचने का प्लान, सोनम का था पूरा इंतजाम। इंदौर में बिताए 14 दिन, माता पिता भी मुजरिम। सोनम की खौफनाक साजिश, एक और मर्डर की कोशिश। डेंजरस दुल्हनिया। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश उसकी शादी से 11 दिन पहले ही रची जा चुकी थी। राजा की दुल्हनिया सोनम रघुवंशी ने राज कुशवाहा के साथ उसकी मौत का प्लान पहले ही तैयार कर लिया था। राज कुशवाहा के प्यार में पागल हुई सोनम ने अपने ही पति को राज के साथ मिलकर रास्ते से हटा दिया। सूत्रों के मुताबिक राजा को मारने की पहले भी 3 कोशिशें हो चुकी थी। हत्या की साजिश से बेखबर राजा चौथी कोशिश में मार दिया गया। मेघालय पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा था। सोनम का प्रेमी और उसके पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने वाला राज कुशवाहा। राज की प्लानिंग के मुताबिक उसके दोस्त आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी तीनों सोनम और राजा से पहले ही गुवाहाटी पहुंच चुके थे। शादी के बाद सोनम ने राज के साथ जीवन बिताने का जो घिनौना ख्वाब देखा और उसे धरातल पर उतारने में लग गई, उसमें राजा के साथ ही खुद को भी दुनिया के लिए मरा हुआ साबित करने का प्लान था, ताकि दुनिया उसे मरी हुई समझे और वो प्रेमी राज के साथ गुमनाम रहकर पहचान बदलकर जीवन बिता सके। सोनम ने इसके लिए शातिराना और दूसरा खौफनाक प्लान तैयार किया हुआ था। खुद से मिलती जुलती कदकाठी और रंग रूप की एक दूसरी महिला को मारने का प्लान। यानी पति की हत्या तो वो कर चुकी थी, अब उसका इरादा दूसरी हत्या का था। सोनम रघुवंशी और उसके साथियों ने राजा की हत्या का षड्यंत्र तो उसकी शादी के पहले इंदौर में 11 दिन पहले ही रच लिया था। प्लान ये था कि राजा को गुवाहाटी में ही मार दिया जाएगा, लेकिन जब वो प्लान फेल हुआ तो राजा को शिलोंग में जाकर मारा गया। इस प्लान में यह भी शामिल था कि एक महिला की हत्या करके राजा के साथ वहां डाल दिया जाएगा, ताकि उसे सोनम साबित कर दिया जाए और सोनम साफ बच जाए। लेकिन उनका ये मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। राजा की हत्या के बाद ये सभी वहां से फरार हो गए। पत्नी सोनम के साथ मेघालय के शिलोंग गए राजा रघुवंशी की सोनम ने प्लानिंग के तहत अपनी आंखों के सामने हत्या करवा दी थी। राजा की हत्या के बाद उसने अपनी अगली प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया था। सोनम इतनी शातिर थी कि राजा की हत्या के तुरंत बाद वो शिलोंग से अलग अलग ट्रेनों से सफर करती हुई इंदौर पहुंची। इस दौरान कोई पहचान न ले इसलिए उसने बुर्का पहन रखा था। मेघालय पुलिस के अनुसार सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद शिलोंग से एक टैक्सी में बुर्का पहनकर गुवाहाटी पहुंची। गुवाहाटी से उसने अलग अलग ट्रेन पकड़कर 25 तारीख को इंदौर पहुंची थी। यूपी के गाजीपुर जाने से पहले सोनम रघुवंशी 25 मई से 7 जून तक इंदौर के देवास नाका क्षेत्र में एक होटल में छिपकर रही थी। इस दौरान उसका प्रेमी राज कुशवाहा भी उसके साथ रहा। इस बात को मेघालय पुलिस ने कंफर्म किया है। शिलोंग में पति की हत्या करने के बाद जब सोनम इंदौर में एक होटल में छिपकर रह रही थी, तब उसने इंदौर में ही अपनी मां और पिता से भी मुलाकात की थी। ऐसी खबरें निकलकर आ रही हैं। हालांकि पुलिस की ओर से इसे कंफर्म नहीं किया गया है। पुलिस सोनम से पूछताछ में लगी है। लेकिन अगर सोनम ने पति की हत्या के बाद अपनी मां और पिता से मुलाकात की, तो इसमें फिर कोई संदेह नहीं रह जाता कि सोनम की मां और पिता पहले से ही राजा हत्याकांड में सोनम की साजिश को जान चुके होंगे। इसलिए हो सकता है कि पुलिस सोनम के माता पिता से भी पूछताछ करे। सोनम सिर्फ अपने पति की हत्यारिन ही नहीं, बल्कि काले कारोबार में भी शामिल थी। जानकारी के मुताबिक वो हवाला का काला कारोबार कर रही थी। इस काम में भी उसका प्रेमी राज कुशवाहा उसका राजदार था। हवाला लेन देन के लिए वो अपने मौसेरे भाई जितेंद्र रघुवंशी के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करती थी। जितेंद्र रघुवंशी देवास में ही रहता है। सोनम ने जितेंद्र रघुवंशी के नाम से 3 सेविंग्स और एक करंट अकाउंट खुलवाया हुआ था। इन सभी अकाउंट्स में सोनम ने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराया था। सोनम ने इन खातों से खुद यूपीआई के जरिए लेन देन किया था। राज के नाम से बने पेटीएम अकाउंट को भी सोनम ही ऑपरेट करती थी। उसने हवाला लेन देन के जरिए लाखों रुपए कमाए। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के कई और सुराग पुलिस के तफ्तीश में निकलकर सामने आ रहे हैं।
एक सुराग ये निकल कर आया है कि सोनम रघुवंशी हवाला का कारोबार करती थी, बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस करती थी और उसके लिए उसने इस्तेमाल किया था अपने ही मौसी के बेटे यानी अपने कजन ब्रदर जितेंद्र रघुवंशी का। जितेंद्र रघुवंशी इसी मकान में रहते थे। ये उनकी माताजी का मकान है, डाचा भवन कॉलोनी है ये देवास की, और इस वक्त यहाँ ताला लगा है। ताला इसलिए लगा है क्योंकि उनकी माताजी काम करती हैं, ऐसा बताया गया। पड़ोसियों से बातचीत हुई तो ये जाहिर हुआ कि काफी समय से जितेंद्र यहाँ नहीं रह रहे थे, लेकिन जितेंद्र की माताजी यहाँ रहती थी। पड़ोसियों से पहले मैं समझ लेता हूँ, जान लेता हूँ कि भाई सर, जितेंद्र रघुवंशी को जानते थे आप? नहीं, उनको नहीं जानते थे। यहाँ पे बहुत समय से उनकी मम्मी रहती, कल परसों भी बातें कर रहे थे वो यहाँ पे कि जो मम्मी बात कर रही थी? हाँ, उनकी मम्मी, क्या नाम था लड़की का? सोनम के रघुवंशी। हाँ, सोनम रघुवंशी, उसके बारे में बता रहे थे वो। बोले वो लड़की का कैरेक्टर कुछ इस टाइप का नहीं था, कॉलोनी में बड़ी अच्छे से बातें करती थी, मतलब व्यवहारिक लड़की थी। वो आई थी क्या यहाँ? कभी आई वो? नहीं, यहाँ पे मासी के घर बताते हैं। हाँ, मासी वो बातें कर रही थी। हाँ, बोले मैं मासी उसकी बता रहे थे, वो यहाँ पे बातें कर रहे, मैं काम कर रहा था यहाँ पे, तो उनको बात करते हुए सुना। बोले लड़की ऐसी नहीं थी, बहुत समय से व्यवस्थित लड़की थी। बोले उसके बाद से तो 2-3 लड़के आए थे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ कुछ किराए विराए पे भी मकान दिया हुआ था उन्होंने? हाँ, मकान भी किराया था। एक दादा रहते हैं यहाँ पे, सब्जी वब्जी का कुछ धंधा करते शायद। और 2-3 लड़के आए थे यहाँ, 2-3 दिन तक रुके। ये कब की बात होगी, कब आए थे ये 2-3 लड़के? आज से 3-4 दिन पहले आए थे। कैसे, मतलब किस उम्र के होंगे अंदाजा? उम्र लगभग मेरी उम्र ही मान लो 25-26 साल। 25-26 साल के 3-4 लड़के थे। दो रुके थे यहाँ पर आकर? हाँ, 2 लड़के थे। 2 लड़के? हाँ, 4-5 दिन रुके यहाँ पे। किराएदार थे या इनके कोई रिश्तेदार? इधर 4-5 दिन थोड़ी रुकेगा, नहीं रुकेगा वो, तो कोई जान पहचान वाले ही होंगे। भरेगा पूरा या उसके हिसाब से। जितेंद्र को आपने नहीं देखा है यहाँ पे? उनको ना उनके वाइफ किसी को नहीं देखा, उनकी माताजी के अलावा। उनकी माताजी के अलावा नहीं देखा? हाँ। जितेंद्र के बारे में कोई जानकारी? नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस तहकीकात में इस बात का इल्म हुआ, ये जानकारी मिली कि सोनम इस हवाला रैकेट को जितेंद्र के थ्रू ऑपरेट करती थी। देवास में जितेंद्र रघुवंशी के नाम से 3 सेविंग्स अकाउंट और 1 करंट अकाउंट खुलवा रखा था। लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ था और इसकी सारी यूपीआई उन अकाउंट्स की सोनम खुद ऑपरेट करती थी। यहां तक कि उन अकाउंट्स में जितेंद्र का मोबाइल नंबर न देते हुए सोनम अपना खुद का मोबाइल नंबर उन अकाउंट्स में रजिस्टर कराती थी ताकि वो खातों को खुद ऑपरेट कर सके। 8 महीने के अंतराल में राज कुशवाहा ने इन खातों का इस्तेमाल करके लाखों रुपए इधर उधर किए और इसके बाद वो सोनम के करीब आ गया। ये सूत्रों की जानकारी है कि सोनम राज कुशवाहा के यूपीआई अकाउंट भी खुद ही ऑपरेट करती थी। जाहिर से बात है, इन पूरे मामलों के अंदर बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। उन खुलासों में एक सुराग ये भी लग गया कि हवाला का कार्यक्रम और साथ ही साथ इलीगल ट्रांजैक्शन ऑफ मनी वो भी कहीं ना कहीं सोनम और राज कुशवाहा करते थे। सोनम रघुवंशी पेशेवर अपराधी नहीं है, ना ही उसका आपराधिक इतिहास ही रहा है, लेकिन फिर भी उसने पति की हत्या से लेकर एक और महिला की हत्या की प्लानिंग रची, उसे हकीकत में भी बदलने लगी। जानते हैं इतना शातिरानापन उसने कहां से सीखा? जानकारी के मुताबिक सोनम ने खूनी साजिश का पूरा आइडिया किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म या वेब सीरीज देखकर लिया था। सोनम रघुवंशी के खूनी खेल का पर्दाफाश हो चुका है। मेघालय पुलिस सोनम और राज से सारे राज उगलवाने में लगी है। कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनका खुलना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच बड़ा अपडेट भी जानिए। राजा रघुवंशी की आत्मा की शांति के लिए